तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र विद्यालय शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। गौतम बुद्ध के चेहरे पर मक्खी बैठ गई, उन्होंने अनायास हटा दिया और फिर समय बाद वो दोबारा ऐसे ऐसे करने लगे। अब शिष्य ने पूछा कि क्या करना है, कि जो मेरी साधना थी उसमें थोड़ा सा खलल आ गया था, उसी को रिमाइंड करा था, वापस से ध्यान करा था कि मुझे हर काम होश पूर्वक करना है। एक पल भी ऐसा नहीं जाए जब मैं होश में ना हूँ, कुछ भी काम नियंत्रित ना हो। ये हो जाता है, लेकिन ये बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें। आप जब हर वक्त होश पूर्वक रहते हैं, हर वक्त ऐसा लगता है कि कब ये होश छूटेगा, कब आप अपने आप से मुक्त होंगे। जब आप हर वक्त होश में रहते हैं, मतलब आप खुद से बच ही नहीं पाते, हर वक्त आप आपको देख रहे होते, तब आप, ये बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है अवेयरनेस की। हर वक्त अलर्ट, मतलब हर वक्त कॉन्शियसनेस में होना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ये कॉन्शियसनेस हम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। हर वक्त कॉन्शियसनेस रहना मतलब आप सब कुछ अच्छे से गेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम थक जाते हैं लर्न करते करते। ऐसे वो किताबों वाला तो है ही सही, लेकिन हर वक्त अलर्ट रहते हुए भी हम थक जाते हैं। इसी वजह से आध्यात्म में हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। ये अलग नजरिए से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एज यूजुअल 3 पेज पढ़ेंगे, जिसमें हम वन वर्ड पढ़ रहे थे। वन वर्ड याद कैसे कर सकते हैं? 7 में मिलकर वन वर्ड, बस ऐसे कि 7 में मिलकर हमने पढ़ा है इसे। यहाँ नहीं, किसी और सेशन में चीज़ों को थोड़ा सा अलर्ट होके समझने की कोशिश करें। कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप अलर्ट हैं तो वो ट्रिक ही आपस में, अगर आप होश में हैं, बस इतना कि वो सारी चीज़ें हमको याद बनी रही। तो इस वजह से हमने, अगर हम संवेद में सही होश पूर्वक है, तो हम हर वक्त होश में ही हैं, तो हमको किसी बहुत ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर आप ध्यान से बैठ रहे हैं तो। और उसी ध्यान में जब रिकॉल करें तब भी है। तो जिस वक्त जब आप याद करते हैं, जिस मोड में होते हैं, आपको उसको याद रखते होते हुए उसी मोड में होना होता है। इसी वजह से हम बहुत बार रिविजन करते हैं कि किसी भी मोड में हो, एग्जामिनेशन हो, भले परेशानी में हो, थोड़ा बहुत होता है, तो उस वक्त भी हमको चीज़ें याद आ जाए। लेकिन अगर हम उतने ही रिलैक्स में होते हैं जितने हमें याद करते वक्त करा था, तो हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिविजन की भी जरूरत नहीं होती है। एक अच्छा इंसान, एक कायदे का इंसान, अब अच्छा किसको कहें, लेकिन कायदे के इंसान को किसी भी काम में कोई तकलीफ होती ही नहीं, क्योंकि उसको तकलीफ लगती नहीं है। और समस्या तब समस्या होती है जब हम उनको समस्या मानते हैं, है ना। तो 3 पेज पढ़े हमने, और तीनों पेज में हमने वन वर्ड याद करने की कोशिश करी। वन वर्ड सिर्फ ऐसे ही याद करने की जरूरत होती है, बस पढ़ के। यही तरीका होता है, एक बार पढ़ के भी याद हो सकती है कुछ %। हमने उनको याद बनाए रखने के लिए कुछ डायग्राम बना दी। जब कभी हम पेज पढ़ रहे हैं तो वो डायग्राम ध्यान आए, और उन डायग्राम से जो फीलिंग, भाव, इमोशन उस वक्त जागे थे, वो वापस आए, और वापस से वो चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट हो जाए। सबके लिए नहीं, बस 2-5 के लिए। एक पूरा पेज है तो कम 5-7 चित्र बना दी ताकि चीज़ें को याद भी मिले। वो सेशन नहीं है, उसके बाद किताब पढ़ेंगे तो आई होप आपको मदद मिलेगी। तो अकेले पढ़ने से बेहतर है साझा करके पढ़ें। इसी के फलस्वरूप ये चैनल, दोनों चैनल बने, एक और है, ये और एक और। तो ऐसे बताना क्या है मुझे कि वो ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी कि यहाँ हमने एक पत्नी, बच्चा ने, दिल ने, ऐसे कुछ चित्र बना दिए। 3 पेज पढ़े, 50, 51, 52। फिर दूसरे में भी यही सारे ट्रिक, पत्नी में, बच्चा में। तीसरे में जॉब भी लग गई, है ना। पहले में लव मैरिज है, मतलब मैरिज हुई नहीं, फिर दूसरे में बच्चा वगैरह है, फिर तीसरे में जॉब भी लगी पत्नी की। ऐसा कुछ ट्रिक है, ये बिल्कुल बाहर से बताया। चित्र बहुत सारे, एक में हमने महिला बनाए, एक में दिल बनाए, बच्चे बनाए, कुछ फर्स्ट पेज की बात है, उसमें ऊपर नीचे कुछ और कार्टून बना दिए। नीचे हमने आँख बना दी कि आँखों के लिए विशेषज्ञ, कान के लिए, नाक के लिए, मुंह के लिए, दांत के लिए, ऐसा मतलब सब कुछ, दिल के लिए, मनोरोग चिकित्सा के लिए, ऐसा साथ में मिलकर पढ़ा। पीछे वाले पढ़े वन वर्ड, और इनके अर्थ और पीछे भी वो इंग्लिश में लिखा होता है, वो भी हमने साथ में मिलकर पढ़ा। चीज़ें याद है, करो सीरीज में तो हम कर ले जाएंगे। फिर अगला पेज, फिर अगला पेज, तीनों पेज पढ़े। फिर सेकेंड पेज में भी यही है कि पत्नी ने, बच्चे, इसमें थोड़ी सी हमने जोड़ ली थी, सार्थक तरीके से जोड़ ली थी। थोड़ा सा सार्थक चीज़ें याद रखती, निरर्थक चीज़ें याद रहती, याद होता है जिसमें आपको विश्वास होता है, विश्वास। ठीक है। और हाँ, कहा थे अपन कि यहाँ सेकेंड है ना, सेकेंड पेज में हमने बहुत ज़्यादा, देखो दिमाग में ये रखो मत कि क्या, क्यों, कैसे वगैरह। इससे बढ़िया किसी को कुछ सोचने की बजाय कुछ कर डालो, है ना। कुछ ये करे नहीं करे, इससे बढ़िया कह दो कि तुम्हारा ये काम बन जाए, है ना।
कुछ कर लिया कम से कम, ठीक है। तो यहाँ अपन थे कि यहाँ ये 2 पेज थे ना, तो सेकंड पेज में पढ़ते, सेकंड पेज में पत्नी के लिए गुलाब, अपने बच्चे के लिए की कलम थी, मतलब ये सिंबल एक बच्चा पढ़ने में चाहे पत्नी खूबसूरत हो गया होगी, घर है और घर के लिए घर है, बिल्डिंग है, कार है, नीचे फिर मठ है, किताब है, गीता भगवद गीता है, ऐसे करके सिंबल बनाए। थर्ड पेज आ जाते, इतना ही लेफ्ट, थर्ड पेज आ जाते। थर्ड पेज में ये कि थर्ड पेज में ये नौकरी लग गई ना, तो बहुत सारी चीजें थी, व्यक्तियों के चित्र बने थे। एक तो वो जो विकलांग और भी चित्र थे, और भी चित्र थे। उन चित्रों के अलावा गंगा ने, नहाना ने, खाना ने, नौकरी लगना, मतलब किताब, फिर पैसे मिलना, डॉलर वगैरह, ये सब था। थोड़ा सा लिखेंगे, अब थोड़ा सा चौक का इस्तेमाल करें। 50, 51 और 52 ये दिया। यहाँ नौकरी वगैरह लगी पत्नी की, यहाँ पत्नी मतलब शादी हो गई, यहाँ लव मैरिज हो गई, है ना। नीचे हमने मतलब इस तरफ है, यहाँ तो इनके अर्थ लिखे होंगे, मतलब इंग्लिश में समझाया, ये इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश में इसको ये लिखा। हमने पढ़ा, समझा था ना, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत होती है, बस ध्यान से पढ़ लेते तो हो जाता है। फिर ठीक है, फिर हमने आँख बना दी, तो नाक विषय जगह, नाक विषय जगह, दाँत विषय, मुँह विषय, मन विषय, हल्का अब MCQ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। PDF प्रोवाइड करोगे ताकि आप PDF ले सकें और फिर वो खुद से भी, ठीक है। MCQ क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन फिनिश कर देंगे। तो अब बहुत जल्दी माइक लेंगे, ठीक है, ताकि आप सुन। तो MCQ क्वेश्चन कहाँ तक पढ़े थे हमने, देर होती पर बहुत देर कभी नहीं होती। यही है शायद से। देखो यहाँ की नागपुर प्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित? नागपुर है ना, गुजर लुधियाना राजा है। और मजूमदार कौन सा गुजर लुधियाना कितनी शताब्दी तक गरबा करें? यही क्वेश्चन देखो। कि किस रचना के लिए हमें कुसुम जो तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का वर्णन किया है? तो खजाई लोग फोटो अलाउद्दीन की वारदात है। और हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ने वाले कौन? एक झाला बिठाते हैं, तंवर राम जानेंगे और कृष्ण थोड़ा सा नया है, ये तीनों थे। और विजय क्या है? विजय कातुरीवादी धान किसको मिली? ये कुंभा होना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ टिप्पणी का नाम है इसका राज सिंह की उपाधि है विजय घाटी। एक भी लगा रखा, बारह नाम प्रताप के बेटे राज सिंह और विजय और कटकातु। और जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण को युद्ध करके जारी रखा। कौन था महाराज? महाराणा प्रताप की। और कुंभा की रचना कौन कौन सी? संगीत, मीमांसा है, सुप्रबंध, संगीत राज है। और सही उत्तर है कि हालांकि बाबर की ओर से कौन युद्ध लड़ने के, सागा की ओर से किस किसने युद्ध लड़ा? विरमदेव ने और भारमल। भारमल वो आमिर वाले मीटर वाले, विरमदेव तो मेड़ता के ही सागा के। इसको बी हमने बी से भारमल, बी से विरम, सागा। और राजधानी बना मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रहा। उसके बाद राज सिंह का शासन वगैरह 15 तक। फिर है खाना संधि हुई थी, हाँ संधि इसमें फिर बाद में मुगलों में और सागा के पक्ष में कौन लड़े? तो यहाँ पे फिर से आ गया। तो चारों ही देखो हसन, एक तो हसन खान, मालदे जानते में मेरे हल्का का अंदाज है। हसन खान और एक और कोई ये सब सागा के पहले भी आगे रहते, ये भी मतलब ये सब सागा के चले बाबर की भी। और संगीत आज कितने 5 शब्द 5 शब्द। और देखो ज़्यादा समय 10 मिनट है ना, मोर देन नॉट मोर देन, है ना, बस हो गया। और यहाँ है कि घूमने की नीति शाखा 24 शाखाएं और माने जाती। ये कथन किसका है कि मेवाड़ के राणा को आपस का समझौते से अधीन
अधीन किया था, न कि बल से, बादशाह ने मेवाड़ के। सर टोमस ने कहा, मतलब टोमस ने कहा कि टोमस वही है जो अब दूर में आता है, मैगजीन दूर में आता है ना। सर टोमस कि मेवाड़ के महाराणा को शक्ति से नहीं बल्कि समझौते से अधीन करा, जबकि सब हुआ कहाँ, प्रताप कहाँ आए थे, है ना। और इसमें समझाया, समझाने में ऐतिहासिक युद्ध कब लड़ा गया दिया था, नहीं खानवा का बाबर साहब क्यों, कौन सा युद्ध, खानवा 27 मार्च, है ना, 27 खाना खाया 7 मिनट के, तो 27 मार्च 1527 सेना ने तो नटर महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। इटोप खान और रहीम के नेतृत्व में आया एक बार एक जगन्नाथ के अभियान में। जगन्नाथ शहर का एक बड़ा जगमगा था, बड़ा भाई, तो ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कोई है शाहबाज खां, ये 50-78। अब है कि बस ये थे कुछ क्वेश्चन और कुछ और आगे से करने। हाँ, कि राठौर शब्द किन निम्न में से बना जो दक्षिण की जाती है राष्ट्रपति से। और बीकानेर रायसिंह ने दो मुगलवाचक अकबर और जहां, और मारवाड़ का कौन सा स्वतंत्र सेना जिसे मुगलों के मारवाड़, और उपाध्याय इसका नाम है जसवंत सिंह है। मालदेवी विशाल मार्ग चंद्र सिंह है। और यहाँ देखेंगे बस थोड़ा सा दर्शक करना है। और नागौर यात्रा की दूर किसको पता, अकबर नागौर यात्रा दूर तो ढाई से मिलाने की वजह से। फिर है मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का समय जारी रखना संपन्न है मालदेवी सिंह, है ना। और अकबर ने जोधपुर किसको, रायसिंह को सौंपा, और सुमेर ये सुमेर करे थे जनवरी 1544। ये था पूरा सेशन। मिलते हैं इसी के अगले सेशन में, हंसते मुस्कुराते हैं, दिल से